एक युवक पर लगातार थप्पड़ बरसा रहा ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। सब भीड़ों के तो हो जाएगा, सब भीड़ों के तो जाएगा। अब तो भीड़ ही जाना चाहिए। ये एक सरकारी अस्पताल के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर है। नाम देवेंद्र कुमार मरस्कोले। और पिट रहे लड़के का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अस्पताल से अपने पिताजी का शव मांगा था, जिनकी कोरोना से मौत हो गई थी। ये मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट के लांजी तहसील का है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं थी। वो अस्पताल से शव देने की जिद करने लगे। अस्पताल ने कहा कि अंतिम संस्कार प्रशासन ही करेगा। इसी बात को लेकर बहस तेज हो गई और चीफ मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र कुमार मरस्कोले अपना आपा खो बैठे। वो युवक को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगे और कई गालियां भी दी। हैरानी की बात तो ये है कि सीएमओ साहब कानून को हाथ में ले रहे थे और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के बजाय तमाशा देख रहे थे। जब सीएमओ साहब अपना गुस्सा दिखा रहे थे, वहाँ पर एक नहीं 4 पुलिसकर्मी मौजूद थे और मजाल है कि कोई सीएमओ को रोक पाता। मारपीट का ये वीडियो वहीं मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद बवाल। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में आप और आपके परिवार की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। वो लाखों परिवार जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति भी दिल से अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमारा देश इस समय कोरोना की जानलेवा मुसीबत का सामना कर रहा है। आप सब जानते हैं, लाखों की संख्या में हमारे परिजन कोरोना से रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। ये संकट सभी देशवासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ एक दूसरे का सहारा भी बनना है और एक दूसरे की ताकत भी। मैं जानती हूँ कि मौजूदा हालात इंसानियत को हिला देने वाले हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाओं का अकाल है और कई अस्पतालों में बिस्तर नहीं है। यह स्थिति देश के ज्यादातर राज्यों में बनी हुई है। बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। घर और बाहर दोनों जगह पूरी सावधानी बरते। न खुद के जीवन को खतरे में डाले, न औरों के। जितना हो सके भेदभाव छोड़कर एक दूसरे की जहां तक हो सके हर संभव मदद करे। रही बात सरकार की, तो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह समय जाग जाने और कर्तव्य को निभाने का है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वे सबसे पहले गरीबों की सोचें और उनका पलायन रोकने के लिए हर एक परिवार के खाते में संकट खत्म होने तक 6,000 रुपए डालें। देश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए, दवाएं, ऑक्सीजन और अस्पतालों के युद्ध स्तर पर प्रबंध किया जाए। सारे देशवासियों के लिए कोरोना से बचाव के मुफ्त टीकाकरण का इंतजाम हो, ताकि लोगों को दिल्ली से सौतेला बर्ताव, मोदी जी देना पड़ेगा जवाब।
हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कुछ ऐसे आंकड़े कोर्ट के सामने रखे जिन्हें देख कोर्ट का पारा हाई हो गया। वो आंकड़े सुनते ही कोर्ट ने मोदी सरकार की ऐसी क्लास लगाई कि मोदी सरकार को जवाब देते नहीं बना। दरअसल दिल्ली सरकार ने पूरा ब्यौरा निकाला कि पूरे देश में कौन से राज्य की ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है और केंद्र सरकार से उनको कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जैसे कि पंजाब की ऑक्सीजन डिमांड 126 टन की है, लेकिन केंद्र सरकार इतना मेहरबान है कि पंजाब को 126 से भी ज़्यादा 136 टन ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उसी तरह तमिलनाडु की डिमांड 200 टन है। मोदी सरकार से उन्हें 220 टन ऑक्सीजन मिल रहा है। केरल की डिमांड है 89 टन की, तो मोदी सरकार से उसे 99 टन ऑक्सीजन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की डिमांड 215 टन है, लेकिन मोदी सरकार पहुंचा रही है 227 टन ऑक्सीजन। खैर, ये तो कुछ ही उदाहरण है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि तमाम राज्यों को उनके डिमांड से भी ज़्यादा ऑक्सीजन दे रही है मोदी सरकार। अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली को नॉन आईसीयू बेड के लिए 704 टन और आईसीयू बेड्स के लिए 272 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब कुल डिमांड 976 टन की। ऐसे में भी मोदी सरकार दिल्ली सरकार को 300-400 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही। अब आप सोचेंगे कि बाकी राज्यों को ज़रूरत से भी ज़्यादा, लेकिन दिल्ली को ज़रूरत से आधा ऑक्सीजन क्यों दे रही है मोदी सरकार, जबकि दिल्ली एक लौता राज्य है जहां दूसरे राज्यों से भी जनता इलाज कराने आती है। ऐसे में दिल्ली की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश की बात है। मोदी सरकार दिल्ली का साथ देने की बजाय दिल्ली के साथ राजनीति करती नजर आ रही है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी रोज जारी है। क्या भाजपा और मोदी जी दिल्ली में इलाज करवा रहे दिल्ली वालों और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को मार देना चाहते हैं?